Hello बच्चों, let us read this question. This question says an aqueous solution of NaOH having density 1.1 kilogram per decimeter cube contains 0.02 mole fraction of NaOH. The strength of NaOH solution is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 30.44, ऑप्शन बी 45.36, ऑप्शन सी 39.44 और ऑप्शन डी 47.7. सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का जिसकी डेंसिटी है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और उसमें 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्रेजेंट है और हमसे पूछा गया है कि जो स्ट्रेंथ होगी इस NaOH सॉल्यूशन की वो क्या होगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है जिसको हम XNaOH से रिप्रेजेंट करेंगे वो गिवन है 0.02। सो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि वाटर सॉल्वेंट है वो हो जाएगा 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.98, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू होगा 1। अब अगर हम देखें तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और अगर हम लिखें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो हम लिख सकते हैं कि वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो अब अगर हम यहाँ पे दोनों मोल फ्रैक्शन को डिवाइड करें सो हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही मोल्स का भी रेशियो होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है वो है 0.02, यानी कि मास ऑफ NaOH हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम जो कि है मोलर मास ऑफ NaOH। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 ग्राम। सिमिलरली अगर हम लिखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो वो हो जाएगा 0.98, और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें मास ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, क्योंकि 18 ग्राम होता है वाटर का मोलर मास, जिसकी वैल्यू आएगी 17.64 ग्राम। यानी कि अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहें मास ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 0.8 जो कि है NaOH का मास प्लस 17.64 जो कि है वाटर का मास, यानी कि 18.44 ग्राम है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में डेंसिटी रो ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इक्वल टू 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो इक्वल टू है 1100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन है 18.44 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो आएगा इक्वल टू 0.01676 डेसीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो होगा 0.01676 लीटर। अब हमसे इस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ पूछी गई है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो होगी वो होगी वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो कि यहाँ पे NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो यहाँ पे अगर हम वेट ऑफ NaOH देखें सो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि इक्वल था 0.8 ग्राम के, यानी कि ये हो जाएगा 0.8 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमने फाइंड आउट किया इसके बराबर,
यानी कि 0.01676 लीटर। इसको सॉल्व करने के बाद जो स्ट्रेंथ आएगी NaOH सॉल्यूशन की वो आ जाएगी हमारे पास 47.73 ग्राम पर लीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 47.7 ग्राम पर लीटर। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमसे स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन पूछा गया है इन द क्वेश्चन। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि हम देख सकते हैं वो हमारे फाइनल आंसर से मैच करता है और हमारे ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।